हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी का जो है ना 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़ाने वाले हैं। हिंदी पैडागोजी का 30 क्वेश्चन होगा और ये सभी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन को यहाँ पर जो है ना यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। 30 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आप सभी के लिए 2:30 बजे दिन में हर रोज चलता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, भाषा सीखने का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, भाषा सिखाती है इसलिए ताकि हम लोग जो है भाषा का प्रयोग कर सके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, 30 क्वेश्चन होगा, लास्ट में बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। अगला, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है, कमेंट करिए तो, ठीक है। आज के क्लास से देखते हैं कि 25 प्लस, ठीक है जी, कम से कम 25 क्वेश्चन किसका सही होता है। 25 से ज़्यादा होगा, कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, वाइगोस्की का। वाइगोस्की फ्रेंड्स हमेशा जो है ना समाज को ज़्यादा वो महत्वपूर्ण माने हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी। विद्यार्थियों का भाषाई विकास जो है ना वो अच्छा से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी, बताइए। शब्दकोश एवं विश्वकोश का प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। बिल्कुल फ्रेंड्स ये सही जवाब है, भाषा प्रयोग का विविध अवसर जो है ना बच्चों को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन 4था नंबर, लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए होता है, बताइए। लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए होता है। केवल प्रतिवेदन, जहां जहां पे फ्रेंड्स केवल रहेगा वो गलत हो जाएगा। डी पे भी केवल साहित्य सृजन, केवल है, गलत हो गया, बताइए। लिखित भाषा का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो किस लिए होता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करवाती है, बताइए। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, बताइए आंसर 5वां का, मुख्यतः रोचकता और उत्साह लाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, क्या लाता है, रोचकता और उत्साह लाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर, कविता और कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है। कविता और कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, बताइए आंसर। 6ठा का सही जवाब, कल्पनाशीलता का पोषण करना। मात्र, देखिए फ्रेंड्स मात्र जहां पर आ जाए गलत है, मात्र ये भी गलत है। डी पढ़िए, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जगाना। अच्छा देखते ये हो भी सकता है। ऑप्शन ए पढ़िए, भाषा की विभिन्न छाटाओं का अनुभव कराना। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लाइक आप सभी को कर देना, ठीक है जी, एक लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का क्या अर्थ हुआ, बताइए। भाषा नियमों पर अधिकार, नियम फ्रेंड्स बच्चों को नहीं बताना, नियम वाला गलत हो जाएगा। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, अनुकरण मतलब होता कॉपी करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि का क्या विशेषता होता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता होती है, 8 का बताइए। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि क्या विशेषता होती है फ्रेंड्स। आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम जो है उदाहरण देंगे फिर नियम की ओर जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर दिया गया जी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 9 को बताइए, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 9 का बताइए आंसर। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी, उस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करना, ठीक है। आप जितना भाषा का प्रयोग करेंगे ना फ्रेंड्स उतना अच्छा जो आपका उस पर अधिकार हो जाएगा, मतलब उतना जल्दी आप सीख जाएंगे जितना ज़्यादा आप भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं 10 नंबर, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षा के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, बताइए। इसमें से भाषा शिक्षा के रूप में आपकी कौन सी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, नेगेटिव आंसर इसमें खोजना है।
सी पढ़िए, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। फ्रेंड्स यही जो नहीं करना आपको, ठीक है जी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार नहीं बनना है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते 11, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 11 का बताइए। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? 11 का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी पढ़िए, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर? किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? फ्रेंड्स 12 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 13, फिर से बताते हैं फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिएगा। एग्जाम तक अगर आप जुड़े रहते हैं ना, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बताइए आंसर। डी में देखिए, केवल साहित्यक, केवल आ गया, गलत हो जाएगा। नियम को याद करना, गलत हो जाएगा। अब बताइए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है जी? कमेंट करिए। ऑप्शन ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयोगी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयोगी है? सबसे कम उपयोगी मतलब आपको नेगेटिव खोजना है। बताइए आंसर क्या होगा? देखिए डी पढ़िए, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास को हूबहू लिखवाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ना सबसे कम महत्वपूर्ण है, हूबहू कभी भी नहीं लिखवाना है। अगला क्वेश्चन 15, बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए। यह क्लास 2:30 बजे से होता है, इससे पहले 2 बजे से सीटीपी का क्लास होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का बी हो जाएगा, प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 16, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? भाषा अर्जन करना और भाषा अधिगम में मेन अंतर क्या होता है जी? कमेंट करिए। तो चलिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, स्वाभाविकता और परिवेश का अंतर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल ये सही जवाब है। फ्रेंड चॉम्स्की का कहना है ना कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कौन बोले थे? चॉम्स्की का ये कहना था। आगे चलते हैं 18, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? 18 का बताइए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो है ना बातचीत फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? बातचीत एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को साकार बनाने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है? शब्द को जल्दी जल्दी पढ़ना, ये उद्देश्य होता है क्या? गहन अर्थ ग्रहण करना। हाँ, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है जी, गहन अर्थ ग्रहण करना जो है ना मौन पठन का उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? डी पढ़िए, केवल बच्चों की कमियों को उजागर करना। ये ऐसा नहीं है जी। सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? सी पढ़िए, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। 22 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है? सबसे कम बोला, ठीक है, सबसे कम प्रभावी मतलब इसमें आपको नेगेटिव खोजना है।
22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। फ्रेंड ये सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, कि व्याकरण पर आधारित जो है ना, आप किसी चीज को बार बार अभ्यास करवा रहे, ये गलत हो जाता है, मतलब सबसे कम प्रभावी है। 23 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सबसे जरूरी है? तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, रिपोर्टिंग करना। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 24 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का फ्रेंड्स आपको आकलन करना है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? वर्णों की पहचान, अर्थ का निर्माण। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अर्थ का निर्माण जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, ठीक है, वहीं पे अपडेट देते हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है बताइए। बच्चों को व्यस्त रखना, ऐसा नहीं है। सीखने को विस्तार देना, हाँ आंसर आपका बी हो जाएगा, सीखने को विस्तार देना। 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का आता है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बी पढ़िए, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 27 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आकलन में सबसे कम प्रभावी प्रश्न क्या? सबसे कम बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे कम प्रभावी क्या है? चलिए, सबसे कम प्रभावी इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? आंसर आपको यहाँ पे देखिए तो सी वाला पढ़िए, पाठ में आए मुख्य 5 संज्ञा शब्दों को छाटिए। फ्रेंड्स ये सबसे कम है जी, ठीक है, क्योंकि पाठ में जो संज्ञा रहेगा ना, बच्चा छाट देगा, उसका अपना कुछ दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे सी हो गया। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिया गया अभ्यास क्या करवाता है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास क्या करवाते हैं? ऑप्शन ए, बच्चों को व्यापक अनुभव छोर से जोड़ने का अवसर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ई हो गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है बताइए। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? तो भाषा शिक्षण में फ्रेंड्स पाठ्य पुस्तक जो होता है एक साधन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? कमेंट करिए तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करते हैं फ्रेंड्स? ये साधक होती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पढ़ा दिए, 30 में आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा कमेंट करिए। यह क्लास 2:30 बजे से होता है, तो आप सभी को जुड़ जाना। ठीक है, तैयारी फ्रेंड्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बस आप जुड़े रहिए। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।